उर्दू लतीफ़े। अगर आप किसी लड़की को चाहते हो और वो आपको नहीं मिलती तो समझो कोई और लड़की तुम्हें अल्लाह से मांग चुकी है। ऐसे बेइज्जती कम महसूस होती है और दिल को तसल्ली भी मिलती है। टीवी कमर्शियल्स में माएँ बच्चों के गंदे कपड़े हंस के धोती हैं। बचपन में जब हम कपड़े गंदे करके आते थे तो अम्मी पहले हमें धोती थी, फिर बाद में कपड़े। दो मरासी बारात के साथ गए जहां उनको बार बार पानी पिलाया गया। एक मरासी ने तंग आकर कहा, भाई थोड़े से चावल भी दे दो, पानी हलक में फंस गया है। बबली, जानू कल मेरा बर्थडे है, क्या दोगे? पप्पू, जानू को क्या चाहिए? बबली, मुझे तो इस बार रिंग चाहिए। पप्पू, ठीक है मैं रिंग दूंगा, लेकिन रिसीव मत करना, बैलेंस बहुत कम है। अगर घर वालों के साथ बैठ जाओ तो दुनिया के आखिरी मुल्क के समंदर की गहराइयों में पड़े पत्थर की भी बात हो रही हो तो एहतिमाम आपकी बेइज्जती पर ही होना है। शौहर ने बीवी से पूछा, शादी से पहले तुम्हारा कोई आशिक वाशिक था? बीवी खामोश रही। शौहर, मैं इस खामोशी को क्या समझूं? बीवी, मरे गिनते लेन दे। मोबाइल आया MP3 ख़त्म, मोबाइल आया टॉर्च ख़त्म, मोबाइल आया रेडियो ख़त्म। जिस दिन मोबाइल तेरे अब्बे ते हाथ आया उस दिन समझ ले बेटा तू ख़त्म। किशमिश खाने के 3 फ़ायदे हैं। एक तो बंदा समझदार लगता है, दूसरा पढ़ाकू और तीसरा बहुत क्यूट भी। एक चरसी कब्रिस्तान में चर्च पी रहा था। पुलिस आ गई तो चरसी ने चर्च छुपा दी। पुलिस, क्या कर रहे हो? चरसी, कुछ नहीं, अपने वालिद के लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस, ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। चरसी, वालिद साहब बचपन में फौत हो गए थे। उस्ताद पप्पू से, पप्पू ये खुशफहमी क्या होती है? पप्पू, सर आपको मिस इरम बुला रही हैं। उस्ताद ने फ़ौरन पलट कर देखा तो कोई नहीं था। पप्पू, सर यही खुशफहमी थी। ओल्ड जनरेशन कहती थी, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हज़ारों से नहीं। न्यू जनरेशन कहती है, चांद को मिल गई चांदनी तो सितारों का क्या होगा, मोहब्बत एक से कर ली तो बाकी हज़ारों का क्या होगा। एक औरत आधी रात को कब्र पर बैठी थी। वहाँ से एक शख्स गुजरा और पूछा, डर नहीं लगता? औरत, लो जी, इसमें डरने वाली क्या बात है, अंदर गर्मी लग रही थी तो बाहर बैठी हूँ। पहले कोई अकेले बैठकर हंसता था तो लोग कहते थे पागल है या इस पर साया है। अब कोई अकेले बैठकर हंसता है तो लोग कहते हैं मुझे भी फॉरवर्ड कर दो। मैंने अम्मी से कहा, मुझे तो लगता है आप लोगों ने मुझे कहीं से गोद लिया है। अम्मी ने फ़ौरन जवाब दिया, बेटा अगर हमने गोद ही लेना होता तो हम तुमको ही क्यों लेते, देखभाल कर किसी अच्छे बच्चे को ना लाते। टीचर स्टूडेंट से, क्लास में कौन शोर कर रहा था? स्टूडेंट, मुझे क्या पता, मैं तो अपनी बातों में लगा हुआ था। लड़का, कहाँ हो तुम? लड़की, पार्टी में आई हूँ, तुम कहाँ हो? लड़का, जिस पोतकी पर तुम बिरयानी खा रही हो वहीं देख पर बैठा हूँ, बोटियाँ और चाहिए तो बताना। शौहर, अगर मैं मर गया तो तुम दूसरी शादी कर लोगे? बीवी, नहीं, मैं अपनी बहन के पास रह लूँगी। और अगर मैं मर गई तो? शौहर, मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूँगा। नंबर 1, जो आपसे आगे निकल जाए, देख कि मैं आग लगी कंजरनो। नंबर 2, जो आपसे स्लो जा रहा हो, गड्डी लेनी ज़रूर है, चलानी पावे ना आवे। नंबर 3, आखिरकार जो आपके बराबर जा रहा हो, अच्छा प्यू नाल रेसा। लड़की, क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? लड़के ने शीशा सामने रख दिया।
लड़की, उफ, तुम मुझे चांद समझते हो। लड़का, नहीं, शक्ल देखो और फरमाइशें देखो। उस्ताद शागिर्द से, तुम कल स्कूल नहीं आए हालांकि तुम्हारे वालिदैन आए थे। शागिर्द, दरअसल अब्बू कहते थे कि मैं तुम्हें स्कूल छोड़ आता हूँ और अम्मी कहती थी कि मैं तुम्हें स्कूल छोड़ आऊँगी। इसी चक्कर में वो तो स्कूल आ गए और मुझे घर छोड़ आए। लड़का डॉक्टर से, क्या आपके पास दर्द की दवा है? डॉक्टर, दर्द कहाँ हो रहा है? लड़का, अभी दर्द नहीं हो रहा, ठहर कर होगा क्योंकि अब्बा जान रिजल्ट देखकर आते ही होंगे। कंबल रज़ाई को करो माफ़, कूलर एसी कर लो साफ़, पसीना आएगा अब दिन रात, बिना नहाए नहीं बनेगी बात, अपनी तबीयत में रखो नरमी, मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी गर्मी। डॉक्टर नर्स से, इस बिस्तर का मरीज़ कहाँ है? नर्स, उसे बहुत सर्दी लग रही थी, मैंने उसे मरीज़ के साथ लटा दिया है जिससे 105 दर्जे का बुखार था। माँ ने आवाज़ दी, मुन्ने तुम कहाँ हो? मैं गुसलखाने में नहा रहा हूँ, जवाब आया। मुन्ने, सर्दी बहुत है, बाहर आ जाओ नहीं तो ठंड लग जाएगी। अम्मी, सर्दी नहीं लगती, मैं लिहाफ ओढ़ कर नहा रहा हूँ। उस्ताद, क्लास में इतना शोर क्यों हो रहा है? एक लड़का, जनाब, हम खामोशी के फ़वाइद पर बहस कर रहे हैं। बाप बेटे से, सवालात आसान थे ना? बेटा, जी हाँ, सवालात तो आसान थे मगर जवाब मुश्किल थे। मैं मोबाइल पर वॉइस पासवर्ड लगा रहा था, अचानक कुत्ता भौंककर चला गया। अब 4 दिन हो गए, ना तो कुत्ता मिल रहा है और ना ही पासवर्ड खुल रहा है। एक पठान, पंजाबी और बलोची तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन पंजाबी बोला, आज सब दोस्त वादा करते हैं कि हम सब इकट्ठे जिएंगे और तुम दोनों इकट्ठे मरोगे। पठान और बलोची ने पूछा कि तुम क्यों नहीं हमारे साथ मरोगे? तो पंजाबी बोला, मैं थानू दफनाना नहीं। अब्दुल गफूर ने खरबूजों की डेरी लगा ली। शाम के 4 बज गए लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया और खरबूजे गर्मी की वजह से सुखड़ गए। अब्दुल गफूर खरबूजों पर पानी छिड़कते हुए बोला, ओए बगैर तो नहीं बिकना तो ना बिको, पर होश ते फड़ो। कस्टमर, अगर मैं आज चेक जमा करवाता हूँ तो कितने दिन में चेक क्लियर हो जाएगा? बैंकर, सर 3 दिन तो लग जाएंगे। कस्टमर, दोनों बैंक आमने सामने हैं, फिर भी इतने दिन क्यों लगेंगे? बैंकर, सर तरीकाकार तो पूरा करना होता है ना। सोचें, अगर आप कब्रिस्तान के सामने मर जाते हैं तो आपको पहले घर लेकर जाएंगे या वही दफना देंगे? सारिफ, लानत है तेरी मिसाल देने ते। जिस दिन किसी एक माँ की दुआ कबूल हो गई उस दिन सारी मोबाइल कंपनियों को आग लग जानी है। सच्ची मोहब्बत, बीवी को थप्पड़ मारकर शौहर बोला, आदमी उसको मारता है जिससे वो सच्चा प्यार करता है। बीवी ने 2 थप्पड़ 4 लातें 10 डंडे मारकर शौहर की हालत बुरी कर दी और बोली, आप क्या समझते हो मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती?